वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज। टुडे गाइस हम लोग बात करेंगे थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन बिवरेज क्रॉप जिसे हम बोलते हैं कोको, या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर टी एंड कॉफ़ी थर्ड नॉन बिवरेज इज कोको. It is specified and utilized by the peoples of Saudi Arabia and Africa, just like tea by the South Asia and coffee by the South America. तो उसी तरीके से जो अरबियन एंड अफ्रीकन लोग हैं उनके लिए इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट नॉन अल्कोहलिक बिवरेज. और गाइज सबसे पहले जो थंब नेल पे जो मैंने मेंशन किया है, सबसे पहले आप उसे नोटिस करें कि वेरी मच सिमिलर तीन और भी क्रॉप्स होती हैं, जैसे हमने आपको बताया था. जो हमारे थंब नेल पे कुछ मेंशन है उसे देखें. कोकोआ जैसे बोलते हैं थियोब्रोमा कोकोआ, जो कि हमारा टॉपिक है आज का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इसके बाद एक होता है कोला और एक है कोका एंड अदर. तीन ये जो टर्म प्लांट हैं गाइज, ये तीनों कहीं ना कहीं हमारे कुछ जो है मेस्टिकेटरी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं जो हमारे कैंडीमेंट्स होते हैं, जो सुपारी टाइप के जो हम छाली जिस तरीके से यूज़ करते हैं, उसमें कोला एंड कोका. जबकि जो हमारा टॉपिक है एक नॉन अल्कोहलिक बिवरेज जो कि पेय मतलब लिक्विड की फॉर्म में टेकअप किया जाता है बाय द पीपल्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका. ठीक है गाइज, तो तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑलरेडी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें तीसरा जो है वो कोको है. इससे पहले हम टी एंड कॉफ़ी के बारे में डिस्कस करा है. तो कोको के बारे में जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरीके से आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग या आफ्टर डिस्कसिंग दीज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आर कंसर्न टू कोका ट्री या कोका प्लांट. तो गाइज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस प्लांट के बारे में, एक वेरी इंपॉर्टेंट नॉन अल्कोहलिक बेवरेज क्रॉप. तो सबसे पहले गाइज हम देखते हैं द बॉटनिकल नेम ऑफ कोका ट्री और कोका प्लांट. देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉफ़ी की बात करी थी हमने, उसी तरीके से हमने टी की बात करी थी. उसी कैटेगरी में थर्ड वन प्लांट है जिसे हम बोलते हैं कोका. ठीक है, मतलब नॉन अल्कोहलिक. जैसे हमारा जो ड्रिंक होता है, सुबह को चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसी तरीके से स्पेशली जो पीपल्स ऑफ दी सऊदी अरबिया एंड अफ्रीकन लोग कोका को यूज़ करते हैं. तो गाइस इस प्लांट का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है जब हम इसका नाम लिखते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट आपने देखा होगा अपने प्रोडक्ट के नाम से जाने जाते हैं, उसी तर्ज पे ये प्लांट भी अपने प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है. ठीक है गाइज, और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है उसमें देखिए आप देखेंगे तो CACAO का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, सबसे पहले ये नोटिस करना है. और जब हम इसे डिनोट करते हैं कि भाई कोका ट्री, तो ये COA की बात करते हैं. तो कोका ट्री का जो बॉटनिकल नेम होता है गाइज वो होता है थियोब्रोमा कोकोआ. ठीक है गाइज, या थियोब्रोमा काको बोथ, या थियोब्रोमा कोसिनिया. तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट प्लांट का नाम है वो COA से कंसर्न किया जाता है, कोकोआ. और जबकि इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है थियोब्रोमा काको. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है. वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं दी फैमिली ऑफ कोकोआ ट्री आर या कोकोआ प्लांट, क्योंकि ये प्लांट है. इससे पहले हमने कॉफ़ी और जब हमने टी की बात करी तो वो कहीं ना श्रब और हर्ब थे, बट यहाँ पे ये एक ट्री प्लांट होता है, ट्री के फार्म में आता है. इसकी फैमिली जो होती है गाइस वो होती है आपकी मालवेसी. बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली, हमने पूरी अपने चैनल पर डिस्क्राइब किया है, बहुत सारा डिटेल में आपको स्टडी किया है मालवेसी के बारे में. तो जिसमें कॉटन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट जो है कॉटन, मालवेसी का मेंबर. और थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके बारे में गाइस, ये ड्रिंक. जैसे हम कहते हैं टी के प्लांट को भी टी कहते हैं कि टी का ट्री, और जो उससे प्रोडक्ट मिलता है उसे भी हम टी कहते हैं, जबकि टी स्पेशली उसकी लीव्स और उसकी जो बड्स होती हैं अनराइपेंड बड से मिलती है. उसी तरीके से यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक उससे जो ड्रग्स जो ड्रिंक बनाई जाती है उसका एक स्पेसिफिकल नेम है, ए ड्रिंक कॉल्ड, देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं, कोकोल्टेल. ठीक है, या कोकोल्टेल इज मेड फ्रॉम सीड्स विद मेज ग्रेन. मतलब किस प्लांट के सीड के साथ और मेज के ग्रेन के साथ मिक्स करने के बाद एक ड्रिंक बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं चोकोल्टेल. ठीक है गाइस, तो इसमें यही इसकी ड्रिंक है. और ये आपकी जो सीड्स होते हैं, ये प्लांट होता है आपका कोकोआ. ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा, कोका भी है, कोला भी है और कोकोआ भी है. तो यह जो हम डिस्कशन हमारा चल रहा है ये कोकोआ के बारे में चल रहा है गाइज. तो कोकोआ के जो सीड्स होते हैं उन्हें जब हम मेज के साथ मिला के एक ड्रिंक बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं चोको. जैसे आपने देखा है चॉकलेट, तो उसी तर्ज पे चॉकलेट भी आएगा, बटर चॉकलेट भी आएगा. दीज आर ऑल ड्राइव फ्रॉम दी कोकोआ. तो इससे जो ड्रिंक मिलती है, ड्रिंक का मतलब दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में आता है लिक्विड. तो एक लिक्विड पदार्थ जो इसे तैयार किया जाता है वो है चोकोल्टेल. ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे
कि सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम बोलते हैं CPCRI, इज इस्टेब्लिश्ड इन। देखिए हम एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस करते हैं, जैसे हमने टी के लिए टी बोर्ड इंडिया में है, काफ़ी बोर्ड है, इसी तरीके से इंडिया में पार्टिकुलर कोकोआ नाम से कोई स्पेसिफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है, बट एक जॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपकी 3 क्रॉप की स्टडी करी जाती है, कोकोनट, एरेका कैचू जिसे हम बोलते हैं छाली या पान, और उसके बाद एक प्लांट आपका जो हमारा टॉपिक है आज, कोकोआ ट्री। ठीक है, इन तीनों के लिए, इन तीनों की जॉइंट स्टडी एक इंस्टीट्यूट में करते हैं जिसका नाम है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इस्टेब्लिश्ड इन। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट के इस्टेब्लिशमेंट की ईयर पूछ रहा है कि किस ईयर में, किस साल में इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इस नाम से, जिसका नाम है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। गाइस तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 1970, 1970 में ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बारे में, कोका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इज अंडर विच ICR ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी जो ऊपर इंस्टीट्यूट का नाम बताया वहीं पे वही रिस्पॉन्सिबल है कोका के रिसर्च और उसके डेवलपमेंट के बारे में, जो कि एक ICR का मतलब जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क होता है उन्हें देखने वाली जो बॉडी होती है उसे बोलते हैं ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जबकि इसके अपोजिट हमारे जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे CSIR बॉटनी की जब हम बात करें तो उसमें स्पेसिफिकली आपका CSR आता है। ठीक है, ये भी UC के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आते हैं सब। तो हम इसे देखते हैं कौन सा है, तो इसकी करेक्ट आंसर यही होगा जो अभी हमने आपको बताया था कि सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम बोलते हैं CPCRI, जो कि कहाँ पे गाइस, केरला में है। अब आता है कोकोआ इज। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इन 20 MCQ से आपको मिल जाएगी कोका प्लांट के बारे में। कोकोआ इज थर्ड अमंग द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक कंज्यूम्ड आफ्टर टी एंड कॉफ़ी। बिल्कुल सही बात, हमने बार बार अपने अभी लेक्चर के स्टार्ट में ही बोला था कि इट इज़ द थर्ड वन या थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर ड्रिंक्स कंज्यूम्ड आफ्टर टी एंड कॉफ़ी के बाद जो कंज्यूम की जाती है वो कोकोआ है। नॉन अल्कोहलिक बीवरेज, ये नॉन अल्कोहलिक बीवरेज भी है, सही बात है। लार्जली इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, देखिए इसका नेटिव प्लेस वही था सऊदी अरबिया एंड अफ्रीका वाला, मगर अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है यूरोप में एंड नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दी। तो गाइस इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है अबाउट दी कोका के बारे में करेक्ट है कि इट इज़ थर्ड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक आफ्टर टी एंड कॉफ़ी, इट इज़ ए नॉन अल्कोहलिक बीवरेज एंड इट लार्जली यूज्ड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। और डी ऑल ऑफ दी। तो गाइस करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं कि कोकोआ प्लांट इज, कोकोआ प्लांट क्या है। तो यहाँ पे इस प्लांट का, अब देखिए कन्फ्यूज ना हो जल्दी में, हम जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका इस तरीके से लिखा जाता है, इसे देखें, इसमें 5 टर्म आते हैं। ठीक है, 5 वर्ड, 1 2 3 4 एंड 5, जबकि ये देखिए इसमें कितने, कोका, ये कोका अनदर वन है, इससे कन्फ्यूज ना हो जल्दी में, बिल्कुल क्वेश्चन हमारा गलत ना हो पाए। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है नॉन बेवरेज ड्रिंक में, जबकि ये इस कैटेगरी का प्लांट नहीं है, जबकि ये मैस्टिकेटरी, जैसे बोलती छाली, तंबाकू जो होता है ना चबाने वाली चीज़ें, जो हम बोलते हैं मैस्टिकेटरी प्लांट्स, तो उस कैटेगरी में आता है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है ये अर्थोजाइलम कोका होता है, और इट इज़ ए सोर्स ऑफ कोकीन, जिससे हमें कोकीन मिलती है, वेरी वेरी मच सीरियस ड्रग जो है। और बोथ इट इज़ सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल ककूल। गाइस देखिए इसमें यहाँ पे ने बड़ा अच्छा गेम खेला एग्जामिनर ने। कोका प्लांट इज अर्थोजाइलम कोका, ये इसका बॉटनिकल नेम है। दूसरा है कि इट इज़ सोर्स ऑफ कोकीन, ये बात भी सही है। बोथ थर्ड में डी में लिखा है कि इट इज़ सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल ककूल। ककूल जो एसेंशियल ऑयल होता है वो हमारे जो हम जिस क्रॉप की आज स्टडी कर रहे हैं उससे मिलता है, जबकि ये दूसरा प्लांट है कोका। तो कोका का नाम, बॉटनिकल नाम होता है अर्थोजाइलम कोका, और इट इज़ सोर्स ऑफ कोकीन। ये दोनों स्टेटमेंट गाइस ठीक है, जबकि ये जो है इट इज़ सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल ककूल, इट इज़ नॉट फेयर, ये गलत स्टेटमेंट है। और ये जो ऑयल होता है ये मिलता है आपको कोका प्लांट, जो कि एक नॉन बेवरेज नॉन अल्कोहलिक बिवरेज है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कोकोआ प्लांट से कभी भी ककूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम अर्थोजाइलम कोका है एंड इट इज सोर्स ऑफ कोकीन। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर होता है गाइस सी। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं जार क्यूटे एक प्रोडक्ट होता है, फॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इन विच ऑफ द प्लांट, इन विच प्लांट मेंशन बिलो। जो नीचे प्लांट दिए गए उनमें से किससे जारक्यूट का फॉर्मेशन होता है, एक रेमेडी एक प्रोडक्ट होता है। तो ये आपका कोकोआ से डेवलप होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का क्या है, कोकोआ प्लांट। वो तो हम कन्फ्यूजन के लिए आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि इनसे कन्फ्यूज ना हो जाए, ये डिफरेंट बने, कोकोआ डिफरेंट बने और ये डिफरेंट बने। तो जारक्यूट फॉर्मेशन इज रिपोर्टेड इन विच प्लांट मेंशन बिलो, तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में,
कैरिलो एंड फॉरेस्ट्रो, ये दो वैराइटीज़ हैं गाइस, इनका संबंध किस मतलब प्लांट से, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैरिलियो एंड फॉरेस्ट्रो वैराइटीज आर कंसर्न विद विच प्लांट, कोकोआ, कॉफ़ी, टी एंड कोकोआ गाइस। तो कोकोआ जो हमारा प्लांट का डिस्कशन है आज का टॉपिक का, कोकोआ। कोकोआ प्लांट की दो वैरायटी जो होती हैं, दो टाइप की वैरायटी जो होती हैं, जिन्हें को बोलते हैं कैरिलो और दूसरा होता है फॉरेस्ट्रो। दिस वैरायटी कंसर्न टू कोकोआ प्लांट। करेक्ट आंसर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार, ये क्लियर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न ए करेक्ट, कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम बी में क्या है, नॉन अल्कोहलिक बीवरेज है, और कॉलम बी जो है उसमें आपके उनके बॉटनिकल नेम्स हैं। देखिए यहाँ पे तीनों को मैंने एक साथ लाया, इससे आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तीन कन्फ्यूजन हो सकते हैं अगर हम इसे हटा भी दें, के से ना लिखें तो इस तरीके से कोला, कोका, काको, ठीक है। और एक टी, टी तो आप लोग जानते होंगे, टी का क्या नाम होता है, थियासाइनेंसिस, ठीक है। अब आता है काको, हम जो हमारा मेन क्रॉप्स है आज हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, इसका बॉटनिकल नेम होता है थियोब्रोमा काको। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है इसे हम चाहें तो थोड़ा सा सही करें, इसे अगर हम इधर जो 4 ऑप्शन में लिखा है इसे अगर ऐसे करके लिखा तो ज़्यादा सही रहेगा, COCOA, ये प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इसका बॉटनिकल नेम देखें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है CACAO, तो इसका बॉटनिकल नेम ये होता है, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं, 4 का D और थर्ड का फर्स्ट का C, ठीक है। अब बचता है आपका कोका एंड कोला। तो कोला का नाम जो होता है गाइस वो होता है आपका कोला निटिडा, जो जिस नाम से जानते हैं वो जीनस का नाम होता है कोला निटिडा। देखिए कोला निटिडा, ये 2 का A। और अब बचा है कोका, कोका होता है अर्थ्रोजाइलम कोका, जिससे हमें मिलती है इंपॉर्टेंट ड्रग कोकीन। तो गाइस करेक्ट आंसर होता है आपका यहाँ पे ए। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, इसी 3 कन्फ्यूजन जो आपके कोला, कोका एंड काको आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए बेटर चॉकलेट इज़ प्रोडक्ट ऑफ, देखिए हम चॉकलेट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक बेटर चॉकलेट, तो वही फिर बात आती है, ये नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, इससे दूसरे जो मतलब सॉलिड मटेरियल मिलता है उससे चॉकलेट बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, अभी हमने आपको ऑलरेडी पहले ये क्वेश्चन बता चुके हैं कि काकूल इज़ एन एसेंशियल ऑयल ड्राइव्ड फ्रॉम दी, ये काकूल जो होता है किस प्लांट से मिलता है, तो इसका भी आंसर हम आपको बता चुके हैं, ये मिलता है कोकोआ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद जब हम इसे प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ हमें स्पेशल टाइप की बॉडीज, कुछ स्पेशल टाइप की हमें ट्रे चाहिए होते हैं, बॉक्सेस चाहिए, जिसे हम बोलते हैं स्वीटनिंग बॉक्सेस, या फिर एक अनदर नेम फॉर दैट बट नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। तो इसका जो साइज़ होता है वो 3x3x4 या फिर 3x3x3 ये साइज़ होता है, मतलब फीट में। इज़ अप्लाइड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विच प्लांट एंड देयर डेराइव्ड प्रोडक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस साइज़ की जो ट्रे यूज़ करी जाती हैं, स्पेशली स्वीटनिंग बॉक्स दे कॉल्ड फॉर दी। अब इसमें यहाँ पे ना देखिए जनरल नेम नहीं लिखा है, यहाँ पे बॉटनिकल नेम का यूज़ कर लिया। ये नाम हो गया आपका टी का, ये कॉफ़ी का, आपने कॉफ़ी पढ़ लिया कंप्लीट, तो टी भी आपने स्टडी किया, कहीं पे आपने इस तरीके की स्वीटनिंग बॉक्स का कॉन्सेप्ट नहीं देखा था। इसके बाद आप पूर्ण कैमिलिया साइनेंसिस देखिए, ये भी टी का दूसरा नाम है, ठीक है। अब बचा थियोब्रोमा कोकोआ, तो इसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट या ये ट्रे या ये बॉक्सेस यूज़ करे जाते हैं, जिसका नाम होता है स्वीटिंग बॉक्सेस, जिनका साइज़ क्या होता है 3x3x3 या फिर 3x3x4 फीट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट प्रोडक्ट इज नोन एज फूड ऑफ गॉड, भगवान का भोजन किस प्लांट के प्रोडक्ट या उनसे मिलने वाले फ्रूट्स के लिए कहा जाता है, ठीक है। अभी तक आपने कॉफ़ी पढ़ी, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं बताया, आपने चिकपी को भी मैंने पढ़ा दिया, कभी आपने ऐसा कुछ नहीं बताया। और कोका, देखिए ये तो कोकिन होती है, कोका का मतलब कोकिन, भगवान कोकिन तो नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर करेक्ट है गाइज, कोकोआ, जो हमारा आज का टॉपिक है कोकोआ। ये एक काइंड ऑफ नॉन अल्कोहलिक बीवरेज, मतलब ड्रिंक, जैसे कॉफ़ी होती है, जैसे टी होती है, उसी तरीके का थर्ड कैटेगरी है कोकोआ की, तो ये कहलाता है फूड ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोकोनट रिसर्च स्टेशन एट इज़ नाउ कॉल्ड सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कंडक्ट रिसर्च एंड कोकोनट एरिका नट एंड कोकोआ इज़ लोकेटेड इन। देखिए हमने बताया था कि इस पार्टिकुलर प्लांट के लिए कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं है, बल्कि इसकी स्टडी हम अलॉन्ग विद द कोकोनट एंड एरेका नट के साथ करते हैं, ठीक है। और जिस इंस्टीट्यूट में करते हैं उसका नाम है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। बट ये नाम इसका कब मिला है, 1970 में, मतलब ये इस्टेब्लिश इस नाम से 1970 में हुआ। इससे पहले जो इंस्टीट्यूट था इसकी जगह पे उसका नाम था कोकोनट रिसर्च स्टेशन,
अब ये कोकोनट रिसर्च स्टेशन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नाउ इट इज़ नाउ कॉल्ड सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इट इज डेडिकेटेड टू कंडक्ट द रिसर्च ऑन कोकोनट, एरेका नट, कोकोनट, एरेका नट एंड कोकोआ, ठीक है गाइज। और ये लोकेटेड है आपका केरला में। करेक्ट ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर 60 में हम बात करते हैं कोकोआ रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। अब इसे देखिए हम डायरेक्ट ऐसे भी बात कर सकते हैं कि कोकोआ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें ये नहीं बताया कि इंडिया की बात कर रहे हैं या हम कहाँ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन से हमें लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, क्योंकि ऑप्शन में रसिया, इथोपिया, घाना एंड केन्या। तो गाइज ये जो इसका इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है घाना में, जो कि एक अफ्रीकन कंट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं इन इंडिया कोकोआ इज ग्रोइंग एलॉन्ग विद विच क्रॉप एज ए मिक्स क्रॉप। देखिए मिक्स क्रॉपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया में जो कोका ग्रो करा जाता है एक क्रॉप के साथ में ग्रो करा जाता है एज ए एग्रीकल्चर पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। तो कौन सी क्रॉप के साथ ग्रो करा जाता है? एरेका नट, कोकोनट, टी, बोथ ए एंड बी। गाइस तो एरेका आप जैसे इंस्टीट्यूट है इनका, तीनों के स्टडी के साथ करते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है तीनों मिक्स क्रॉपिंग में यूज करे जाते हैं, कोकोनट, एरेका नट एंड कोकोआ। तो करेक्ट आंसर गाइस है आपका डी, क्योंकि इसमें ए एंड बी टी के साथ नहीं करते इसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स आर कंसीडर्ड एज सुपर फ्रूट्स। देखिए इससे पहले हमने आपको सुपर फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट बताया था, सुपर फूड का कॉन्सेप्ट अलसी, जिसे हमने बताया था फ्लैक्स, ठीक है। आज आया है आपका सुपर फ्रूट्स। तो सुपर फ्रूट्स जो कहलाते हैं वो कोकोआ के सीड्स कहलाते हैं, ठीक है गाइस। आप इसे ध्यान रखें, सुपर फ्रूट्स और सुपर फूड। सुपर फूड था अलसी और सुपर फ्रूट्स है कोकोआ ना। अब देखते हैं यहाँ पर बॉटनिकल नेम पूछा, थियोब्रोमा कोकोआ इज, ये क्या है? ट्री है, श्रब है, हर्ब है, अंडरसेप है। देखिए इसकी टेक्सोनॉमी के बारे में क्वेश्चन कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि जिस कैटेगरी से आता है तो ये नॉन अल्कोहलिक बिवरेज होते हैं, जिसमें टी एंड कॉफ़ी। तो टी एंड कॉफ़ी आपने देखा है दोनों क्या होते हैं? श्रब एंड हर्ब लाइक श्रब, ठीक है। अब यहाँ पे जो थियोब्रोमा कोका है ये जो होता है गाइस एक ट्री होता है, ठीक है। इसके अपोजिट अपने दोनों जो नॉन अल्कोहलिक बिवरेज हमें ऑब्टेन करी जाती हैं, टी एंड कॉफ़ी, दीज आर श्रब्स, बट कोकोआ इज ट्री। बहुत बड़ा नहीं होता, स्मॉल ट्री बट ट्री। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलीफ्लोरी इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ विच बिवरेज प्लांट। देखिए बिवरेज की बात करी तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है, इसमें जितने भी दिए हैं वो बिवरेज नहीं है। एक इसमें बिवरेज नहीं, पहले तो उसे हटा दिया जाए। क्या? कोकोआ बिवरेज नहीं है। कोका क्या है? ये मैस्टिकेटरी। मैस्टिकेटरी का मतलब होता है चबाने वाली, तंबाकू, सुपारी वगैरह होती है। अब इसमें बचे 3, टी, कॉफ़ी एंड कोका, ये तीनों बिवरेज है। अब इसमें से कह रहा है कि कॉलीफ्लावरी का मतलब होता है कुछ फ्रूट्स आपने देखे होंगे बड़ी ब्रांच के पार लगते हैं, मगर कुछ में देखते हैं कि जो मेन स्टेम होता है उस पर फ्रूट का फार्मेशन होता है इस तरीके से गाइस, ठीक है। तो ये एक फीचर्स होता है, इसे बोलते हैं कैलीफ्लोरी। इट इज़ रिपोर्टेड इन दी कोकोआ ट्री। तो करेक्ट आंसर गाइस सी। थैंक यू वेरी मच गाइज।